हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान जीके जीएस के उन संभावित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि जिनका एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, आप लोग भी इन प्रश्न पत्रों को साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आप लोगों को अपने परफॉर्मेंस का पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन प्रश्न पत्रों को कवर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर है असहयोग आंदोलन 1920, बी नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और डी नंबर है होम रूल आंदोलन 1910। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपको विकल्प के माध्यम से, असत्य कथन का चयन करने के माध्यम से व सुमेलित करने के माध्यम से दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर है असहयोग आंदोलन 1920, बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में ही की गई थी। बी नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी मार से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी नंबर है होम रूल आंदोलन 1910, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1910 में नहीं बल्कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ओपेक। आप लोगों ने बार बार सुना होगा दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ओपेक क्या है दोस्तों? तो ये तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का ही चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाते हैं। ए नंबर है सोमनाथ मंदिर गुजरात, बी नंबर है कामाख्या मंदिर असम, सी नंबर है रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु और डी नंबर है महावीर मंदिर कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा गलत है। एक नंबर है सोमनाथ मंदिर गुजरात। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में ही स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही स्थित है। कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है, तो 2 नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर है रामनाथ स्वामी मंदिर। तो रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर है महाबोधि मंदिर, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये बिहार में है, इसने कर्नाटक दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि महाबोधि मंदिर हमारा कर्नाटक में नहीं बल्कि बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, यानी कि पंचायती राज का प्रणाली की व्यवस्था यानी पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के कहाँ पे प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो ये नंबर है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, फिर है सी नंबर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी नंबर है चुनाव आयोग अधिनियम। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम लोग नॉलेज करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ पे है दोस्तों? मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। उसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल दोस्तों मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के काम में दिया गया है, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो आर्टिकल 36 के से लेकर और आर्टिकल 51 तक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, यानी DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसी में दोस्तों आर्टिकल 40 में पंचायती राज प्रणाली के प्रावधान का विवरण दिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो कि हमारा आंसर है। संविधान का अनुच्छेद कितना? 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल आपका 40 होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? भारतीय इतिहास का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टैटिक जीके। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को।
6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का मुख्यालय हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जेनेवा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और मुख्यालय के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले जेनेवा के बारे में ही देखते हैं दोस्तों। तो जेनेवा में इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन सभी संगठनों दोस्तों यानी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में ही है। पेरिस की बात की जाए दोस्तों तो पेरिस में क्या है? यूनेस्को है, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। रोम की बात की जाए दोस्तों तो रोम में कौन सा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। तो इन यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, एक हम लोग यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सोडियम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सोडियम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? सड़क परिवहन से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, यहाँ पे इसका रिवीजन भी हो गया। पूछा जा रहा है दोस्तों किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो किस मुद्दे पर शुरू किया गया था दोस्तों? ये इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, यानी कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया दोस्तों कि दांडी मार्च से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर C यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च, अगर डेट की बात की जाए तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, यानी 12 मार्च को चले और 6 अप्रैल को पहुंचे, जो दोनों जगह से क्वेश्चन बनते हैं। और मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। हमारा आंसर होगा दोस्तों शहनाई, यानी कि विकल्प नंबर B यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में अधिकांश वर्षा होती है किस मानसून से? ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश मात्रा में वर्षा होती है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? जनरल साइंस का दोस्तों, कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी कि विकल्प नंबर C यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों ताकि ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं, जो कि हमारा आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि बेंजीन कैंसर कारक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक भी है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो हमारा सही आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस तिथि को मनाया था? ये हमसे पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया था, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है तो कौन करता है? CSO करता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, विकल्प नंबर ये
यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भी दोस्तों विकल्प में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हम लोगों को बताना है 17 नंबर क्वेश्चन में, तो कौन है दोस्तों? गोदावरी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसे दोस्तों वृद्ध गंगा व बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि दोस्तों विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ना कि आरबीसी व डब्ल्यूबीसी के कारण। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो हमारा क्लियर हो सके। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। कथकली केरल का है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का है, सामने आंध्र प्रदेश है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर डी गलत है, यही हमारा सही आंसर भी बनेगा दोस्तों। कथक उत्तर प्रदेश का है, ना कि दोस्तों आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कुचिपुड़ी होगा। उसके बाद आज आप लोग दोस्तों गरबा का ध्यान रखेंगे, व डांडिया ये गुजरात का है। बिहू असम का है। कथकली इसमें दिया गया केरल का है, इसके अलावा मोहिनी अट्टम भी केरल का है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो हमारा सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारे सही आंसर होगा दोस्तों। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। तो ये थे दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के हमारी टॉप एमसीक्यूज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।